जैसे कि सर राजनीति अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं देखिए कि राम मंदिर का लेकर भी राजनीतिक बहुत जोरों शोर पे है। हर जगह कलश वलश बांट के लोगों घर घर जाके एक राजनीतिक दल का भी प्रचार उस तौर पे किया जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं 24 का चुनाव को सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना आधार पूरे देश में जो जनाधार है खो बैठी है। अब उसके पास ऐसा मुद्दा नहीं कि किस मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़े। तो राम जी का सहारा लोगों ने लिया। राम जी किसी पार्टी के नहीं, राम जी तो सबके हैं। मेरे भी उतने प्यारे हैं जितना नरेंद्र मोदी जी को प्यारा है। तो राम जी भी समझ रहे हैं इस बात को कि हमको ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मंदिर बनना ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, चर्च बनना चाहिए। इसमें कोई हम लोगों को ये नहीं है कि कहीं वादक है, समझे कि नहीं। ये तो मंदिर का पट जो ये लोग कर रहे हैं कि मंदिर की नींव कब रखी गई थी, तो कांग्रेस के रीजन में 1989 में रखा गया था। जनरल नॉलेज में आप जाइएगा कि मंदिर का नींव, गर्भगृह का नींव कब रखा गया था। तो 89 किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त जो है नींव रखा था। तो ये नहीं कि हम लोग राम के भक्त नहीं हैं, राम के भक्त पूरी दुनिया है। ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते सनातन धर्म का विनाश हो गया। वहाँ भी ऊंच नीच, छोटी जाति बड़ी जाति का बड़ा अंतर है। हिंदू का मतलब है जितने भी हिंदू में दलित समाज हैं, अति पिछड़ा समाज, ऑल आर हिंदू हैं। लेकिन ये लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये लोग हिंदू को, छोटी जाति को हिंदू नहीं समझते हैं। जब हिंदू लोग मंदिर में चले जाते हैं पूजा करने के लिए, उन मंदिरों को धोया जाता है दूध से कि दलित से मंदिर छुआ गया। जिसके मन में ये भावना हो और वो राम की बात करता हो, तो हमको नहीं लगता कि लोग सफल हो पाएंगे। 2024 का जो चुनाव है 22 तारीख के बाद, हमको लगता है कि चुनाव आचार संहिता का ही लोग घोषणा कर डालेंगे। ये लोग भले ज़बरदस्ती जो है ईवीएम का हेरी फेरी करके चुनाव जीत जाएं, लेकिन पूरे देश में जनमत जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। और इंडिया गठबंधन अबरी बार 400 पार, अबरी जो इंडिया गठबंधन है 400 के पार हम लोग हो रहे हैं। अपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। और ठीक है, जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे बिहार में अस्पतालों का निर्माण, जो हालात है बिहार में काफ़ी बेरोजगारी है, तो तेजस्वी यादव जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि 10 लाख लोगों का रोजगार देने का जो लक्ष्य रखा गया था वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर है। तेजस्वी यादव जी विकास पुरुष के रूप में ये देश में जाने जाएंगे। जनरल नॉलेज में भी अब पूछने लगा क्वेश्चन कि देश में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बिहार है। एक पैसा भ्रष्टाचारी नहीं, फ्री में लाख 1.5 लाख का हम लोग इंटरव्यू लेटर गांधी मैदान में बांटते हैं। एक पैसा किसी को नहीं देना पड़ रहा। अभी ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी रहेगा मेरा। ये नहीं कि डर से लोग चुनाव आचार संहिता लगा दे। अब देखिए ना कि नीतीश जी को पटियाने के लिए लोग एड़ी चोटी एक किए हुए कि नीतीश जी हमारे पास किसी तरह से आ जाए। अगर भाजपा के पास दमखम रहता तो नीतीश जी को पटियाने का क्या जरूरत है। नीतीश जी भागे चल रहे हैं, नीतीश जी को डराने का कोशिश किया जा रहा है, नीतीश जी को धमकाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जो है नीतीश जी अडिग हैं, ये टस से मस हिलने वाले लोग नहीं हैं। जब इनका डिसीजन एक हो गया कि नहीं हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे तो रहेंगे। नीतीश कुमार एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। जब तेजस्वी यादव का साथ मिल गया और दोनों हाथ जब एक हो गया तो बिहार कहाँ जाएगा हम आपको बता नहीं सकते हैं। बिहार में जो विकास का कार्य दोनों नेताओं के सौजन्य से हो रहा और बेरोजगारी दूर करने का हो रहा, पूरा बिहार नतमस्तक है उनके सामने। जैसे कि सर सहारा का मुद्दा कर लेकर सर बहुत सारा देख रहे हैं कि पैसा फंसा हुआ है लोगों को, और लोगों में बहुत सारा
पैसा का लेके ऐसा खलबली मचा हुआ है कि उनका खुद का पैसा उनको नहीं रिटर्न आ रहा है। उस पर सर सुभाष गोप जी जो हैं ये 15 तारीख को एक रैली कर रहे हैं, जिसमें गोलंबर पे आपका इनका गोलंबर पे वहाँ पे पुतला दहन करेंगे। आप उनका कितना समर्थन करते हैं, कितना सहयोग देते हैं? देखिए, जितना भी नॉन बैंकिंग है देश में, चाहे सहारा हो, बजाज हो, जो तरह तरह का हो, तो रूल कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल्स है कि अगर कोई भी प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी जनता का पैसा लेकर के जमा करती है, अगर पैसा डूबता है किसी कारण बस, उसका जो शेयर मनी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है। ये जानने की बातें हैं। जब शेयर जमा है तो भारत सरकार को यह पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, पब्लिक को दे देना चाहिए। अब तो उसका मालिक मर गया, सुब्रतो राय मर गया, समझे कि नहीं? तो सुभाष यादव जी का जो कार्यक्रम हो रहा 15 तारीख को, ये जनहित के लिए है, काबिल तारीफ है। और जब तक केंद्र सरकार का यह मुद्दा है, केंद्र सरकार को जब तक जगाने का काम नहीं किया जाएगा, ये ऐसे नहीं सुनने वाली है, जागने वाली सरकार है। कुंभकर्ण है, इसमें तरह तरह का ढोलक बजाया जाएगा, तरह तरह का आंदोलन होगा, तब ये इसका नींद खुलेगा। जब नींद खुलेगा तो जनता के बीच ये सरकार का दायित्व बनता है। आपने सहारा को एफिलिएशन दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई व्यक्ति लेन देन नहीं कर सकता है, पावर ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर गांव में 10 रुपया का किसी गरीब जनता को सूद पर पैसा देती है, तो उसका भी रूल जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो नहीं दे सकता। ये गलत अनुशासन के हीनता की बात है और गैर कानूनी है। तो सारा दोष भारत सरकार का है। भारत सरकार को इस पर पहल कर करके जितना पैसा है लोगों को तुरंत दिलाना चाहिए, और इनका आंदोलन सकारात्मक रहेगा, और इस आंदोलन में हम लोग भी साथ हैं। सर नीतीश जी जो है एमपी के इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं सर, थोड़ा क्लियर है आपको? देखिए, नीतीश कुमार तो हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। नीतीश जी, तेजस्वी जी, लालू यादव को सीट खोजने का जरूरत नहीं है। चारों तरफ से जनता का मांग है कि यहाँ से लड़िए, वहाँ से लड़िए। अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होगा वो नीतीश जी करेंगे।